पेट्रोल बिजली के बाद गैस आवाम की जेब मजीद हल्का करेगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। कहते हैं रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गर्दशी कर्ज 2900 अरब रुपए हो चुका। शोबे की बेहतरी के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कोशिश है गरीब सार्फिन पर 500 से जायद का बोझ न पड़े। अमीर तबके के लिए गैस की कीमतों में ज्यादा इजाफा होगा। अवाम के लिए शेर मगर माफिया के आगे ढेर। मजीद बोले IPPs की ओवर इनवॉइसिंग और हेरा फेरी पर कुछ नहीं कर सकते। IPPs के साथ आलमी मुआहदे हैं, एक्शन नहीं ले सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन 30 सितंबर को होगा। कमी के हवाले से अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिलेगा। निगरान वजीर तिजारत ने पहले दिलासा दिया, उम्मीद बंधी तो पानी फेर दिया। सस्ते पेट्रोल की ख्वाहिश दिल में ही दब गई। ओगरा ने कीमतों में कमी की खबरों को कया सराइयां करार दे दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी और डॉलर रेट पर मुनहसिर हैं। हालिया दिनों आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। नई कीमतों के ऐलान में भी 1 हफ्ता बाकी है। कया सराइयां तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती हैं। निगरान वफाकी वजीर तिजारत ने मीडिया पर 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता करने की उम्मीद दिलाई थी। ओगरा के बयान पर अवाम निगरान हुकूमत पर फट पड़े। ये होना ही नहीं सस्ता, ये बढ़ना ही है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ नहीं मिल रहा। ये लगे में अपनी नूरा कुश्ती में, ठीक है, आवाम को कर रखा है जलील इन लोगों ने। कैदी नंबर 804 की अटक से अडयाला मुंतकिली कहानी बनी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेर हिरासत साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वकील नईम पंजौता ने बयान दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें साबिक वजीर आजम की सहूलियात मुहैया कर दी गई। अडयाला जेल हुक्काम ने चेयरमैन PTI को मुंतकिल करने की खबर की तरदीद की। कहा उन्हें ताहाल अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। जेल सराय के मुताबिक वो ताहाल अटक जेल में मौजूद हैं। हाई कोर्ट का हुक्म ताहाल मौसूल नहीं हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे। ये बात तो तय है कि चेयरमैन PTI बेहतर क्लास के हकदार हैं। अदालत ने साइफर केस की समाअत इन कैमरा प्रोसीडिंग से मुतल्लिक फैसला भी महफूज किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून का जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज दौर के गुन गाने लगे। कहा कायद नून लीग पाकिस्तान की तरक्की के बयानबार हैं। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन इस्तिकबाल की तैयारियां करें। नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग खत्म हुई। मुल्क में रोजगार फराहम किया गया। महंगाई भी सबसे कम थी। अरबों रुपए का सी पैक आया। बिजली की पैदावार बढ़ाई। तरक्की की शरह 6.5% थी। डार वतन वापसी की उड़ान भरेंगे। साबिक वज़ीर खजाना बुध को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बैरूनी और अंदरूनी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहती थी। नून लीग का बयानिया बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान को वापस 24वीं मईशत बनाना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। मरियम नवाज लंदन से बारास्ता दुबई लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज जुमेरात को लंदन रवाना हुई थी। रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। जिना हाउस हमला और 9 मई वाकयात से मुतल्लिक केस। पुलिस ने कोट लखपत जेल से रिहा होने वाली खवातीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद, अफशान तारिक, आशिमा शुजा और शाहबानो शामिल। पुलिस नफरी खातीन को जेल से लेकर रवाना।
बुरे काम का बुरा नतीजा। बुशरा बीबी के साबिक खामंद खावर मानिका कानून की पकड़ में। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्जाम। एंटी करप्शन ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर फरीद मानिका को मुल्क से फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। आज ओकाड़ा की अदालत में पेश करने का हुक्म। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा किया, गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की। तर्जुमान एंटी करप्शन का इंकिशाफ। मानिका फैमिली के गिर्द कानूनी घेरा तंग। बुशरा बीबी के साहबजादे इब्राहिम मानिका के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोते रहे। तकर्रुर तबादलों के लिए सैकड़ों अफसरों से करोड़ों रुपए रिश्वत ली। इब्राहिम मानिका फराग गोगी से मिलने वाली रकम किसको देता था? एंटी करप्शन ने तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत देर की मौसिन आते आते कई आंखों का नूर जाने के बाद निगरान वजीर आला मुतहर्रिक। नाकिस इंजेक्शन पर पंजाब के 8 शहरों में 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा सेहत की लाहौर के इलाके मॉडल टाउन और टाउनशिप में कार्रवाइयां। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से आयोस्टेन इंजेक्शन की 110 वॉयल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए। ड्रैप ने डिस्ट्रीब्यूटर को इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। खानेवाल में भी गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासिरा 8 अफराद सामने आ गए। मेडिसिन को बैन कर दिया है और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा बस सस्पेंड करें और 3 महीने बाद आके ड्रग इंस्पेक्टर वहीं का वहीं बैठा हो। तो उनके खिलाफ जो मुमकिन जो रूल्स के तहत हमें इजाज़त है वो मैक्सिमम कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नाकिस इंजेक्शन पर वजाहतें। कहा ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया, मजीद कार्रवाई होगी। जाली इंजेक्शन से मुतासिर अफराद का खुद इलाज कराएंगे। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। पंजाब हुकूमत रिपोर्ट का इंतजार करेगी। रिपोर्ट आने में 10 से 12 दिन लगेंगे। देखना होगा कि मसला इंजेक्शन में था या डोज की तकसीम में मसला था। आशोब चश्म की वबा से हर दूसरा शख्स मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वायरस फैल गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। कहा मर्ज से बचने के लिए माहौल साफ रखें, जाती सफाई का ख्याल रखें, रोजाना नहाएं, साफ और खुश्क कपड़े पहने। घर का कोई फर्द आशोब चश्म में मुब्तला हो जाए तो उसके इस्तेमाल के कपड़े और तौलिए अलहदा कर दें। घर से बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढांप कर जाएं और काला चश्मा पहने। आंखों को बार बार छूने से परहेज करें। सिराजुल हक तमाम सियासी जमातों पर भड़क उठे। कहा PTI हो या PDM सबने मिलकर अवाम को महंगाई के अजाब में मुब्तला किया। तहरीक इंसाफ से तवक्को थी कि कुछ करेगी लेकिन कुछ न कर सकी। PDM वाले तो वैसे ही माफियाज को साथ लेकर चलते थे। जमात इस्लामी ने IMF की गुलामी कबूल करने से इनकार किया। अवाम पर 550 अरब रुपए बिजली चोरी का बोझ है। करप्ट इशराफिया की जायदादें बेचकर अजाला किया जाए। अगर हुकूमत ने महंगाई पर बात न सुनी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। हुकूमत में थे तो बहुत से मेजॉरिटी अब जो एहतसाब करना चाहते हैं बाजवा साहब का कि बहुत से लोग सिफारशी भी थे एक्सटेंशन की, इनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत कम लोग या थे कुछ लोग थे जो कह रहे थे नहीं होना चाहिए। PMLN के कुछ दोस्त चाहते थे कि इनको जो है एक्सटेंशन मिले। जो एक्सटेंशन उनको दिलवा रहे थे कि उनको नहीं पता कि उनके साथ माजी में उन्होंने ज्यादती की है, फिर भी आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडली ने लीगी क़यादत पर लफ्जी तलवार चला दी। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग के कुछ लोग चाहते थे जनरल बाजवा को तौसी दी जाए। क्या उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि उन्होंने ज्यादती की?
अजीजुर रहमान चंद भी बड़े बड़े चंद चढ़ाते रहे। लेस्को के 61 करोड़ 26 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। पीपल्स पार्टी रहनुमा की जायदाद नीलाम करने का फैसला। रहमान स्टील मिल 25 करोड़ 94 लाख, सद्दीक आयरन इंडस्ट्री के 35 करोड़ 31 लाख के वाजिबात। दोनों मिल्स डिफॉल्ट जाहिर करके बंद की गईं और वाजिबात अदा नहीं किए गए। इकरा कोल्ड स्टोरेज के नाम से कारोबार शुरू कर लिया। लेस्को हुक्काम ने इकरा कोल्ड स्टोरेज का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। तारीख पर तारीख, अब ना मिलेगी तारीख। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील की सरजनिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाजे से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अपने जहन से ये तसव्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख लेंगे। आपके तवस्सुत से सबके लिए ये पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तसर दौरानिये का हज पैकेज मुतारिफ करवाने का ऐलान। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं 2024 में 18 से 20 रोज का हज पैकेज भी दिया जाएगा। कोशिश होगी कि मुख्तसर दौरानिये के हज के अखराजात आम हज के बराबर हों। पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की दस्तक। बाबूसर टॉप समेत मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के कई हिस्सों में वक्फे से रुई के गाले ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से गर्मी की छुट्टी। पंजाब में घने बादलों की एक और इनिंग। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उकाड़ा, चिन्योट, मनकेरा समेत मुल्हिका इलाकों में बरसात। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के बाद जेहलम में बंदरों की पकड़न पकड़ाई। सर्कस से मुतअद्दिद बंदर भाग निकले। हमलों से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। बंदर लोगों के घरों, छतों और मार्केटों पर छलांगे मारते नजर आए।